दोस्तों, दुनिया में कई देश ऐसे हैं जिनकी खूबियां उन्हें अन्य देशों से अलग बनाती है, फिर चाहे वे वहाँ का कल्चर हो या वहाँ पर रहने वाले लोग। ऐसी ही एक कंट्री है तिमोर लेस्टे। ये एक ऐसी कंट्री है जिसके बारे में आज के समय काफी कम लोग जानते हैं और इसी देश को ईस्ट तिमोर के नाम से भी जानते हैं। तो आइए जानते हैं नए देश के बारे में और इस कंट्री से जुड़ी हुई ऐसी बातें जो इस कंट्री को काफी अलग बनाती है। तिमोर लेस्टे कंट्री एक साउथ ईस्ट एशियन कंट्री है। इस कंट्री के अंदर मौजूद यहाँ की कैपिटल सिटी दिल्ली आज के समय एक ऐसी लोकेशन है जहाँ पर आज के समय विदेशी नागरिक जाते हैं। पुराने समय में इस कंट्री में पुर्तगीज लोगों का शासन था और 16वीं सेंचुरी से लेकर ईयर 1975 तक पुर्तगीज लोगों ने इस कंट्री पर राज किया, जिसके वजह से इस कंट्री में काफी सारी पुर्तगीज कॉलोनी देखने को मिलती है। पुर्तगीज लोगों के जाने के सिर्फ 9 दिनों के बाद ही इंडोनेशिया के लोगों ने इस कंट्री पर हमला किया और इस कंट्री को तब से इंडोनेशिया का हिस्सा माना जाता था और ईयर 2002 में इस कंट्री को इंडिपेंडेंट मिली और इस पूरे इंडिपेंडेंस के दौरान करीब 1 लाख से ज्यादा लोग हमले में मारे गए। इस कंट्री को यूनाइटेड नेशन के अंदर ईयर 2002 में शामिल किया गया और इस कंट्री को उसके बाद जाकर एक ऑफिशियल रिकॉग्निशन मिला। इस ब्यूटीफुल कंट्री के अंदर काफी अच्छी बायोडाइवर्सिटी देखने को मिलती है। लोकेशन वाइज ये कंट्री वेस्टर्न पैसिफिक ओशन में आती है, जिसके वजह से यहाँ पर काफी अच्छे कोरल और काफी अच्छी एक्वेटिक लाइफ देखने को मिलती है और करीब 600 से ज्यादा कोरल स्पीसीज आज के समय इस कंट्री में मौजूद है। दुनिया के अंदर मौजूद ज्यादातर मरीन टर्टल की स्पीशीज इस कंट्री के अंदर भी देखने को मिल जाती है। तिमोर लेस्टे एक ऐसी कंट्री है जहाँ की इकोनॉमी आज के समय ऑफशोर ऑयल और गैस रिजर्व पर डिपेंडेंट है। इस कंट्री की जीडीपी का करीब 90% हिस्सा इसी सेक्टर के थ्रू आता है। इस कंट्री ने काफी सारे एग्रीमेंट ऑस्ट्रेलिया के साथ किए हैं और ये कंट्री अपना ज्यादातर ऑयल एंड गैस बिजनेस ऑस्ट्रेलिया कंट्री के साथ ही करता है। तिमोर लेस्टे देश को आज के समय एक ऐसी कंट्री के रूप में देखा जाता है जहां पर काफी यंग पॉपुलेशन रहती है। इस कंट्री के अंदर करीब 40% पॉपुलेशन की एज 15 ईयर से कम है। इस कंट्री में आज के समय काफी ज्यादा कॉफी प्रोडक्शन किया जाता है और ये कॉफी अपने हाई क्वालिटी फ्लेवर के लिए काफी पसंद की जाती है। दुनिया के अंदर मौजूद कॉफी इंडस्ट्री के अंदर इस कंट्री का एक काफी सिग्निफिकेंट रोल बताया जाता है और इस कंट्री की इकोनॉमी में कॉफी प्लांटेशन एक मेजर सोर्स के रूप में देखे जाते हैं। पहाड़ी इलाके होने की वजह से इस कंट्री में ज्यादातर लोग कॉफी की फार्मिंग करना पसंद करते हैं और यहाँ पर काफी अच्छा वेदर कॉफी प्लांटेशन के लिए मौजूद है। काफी लोग मेज, राइस, मैंगो, स्वीट पोटैटो और पपाया की फार्मिंग करते हैं। जो लोग भी इंडिया से इस कंट्री की तरफ जाना चाहते हैं वे लोग कनेक्टिंग फ्लाइट का इस्तेमाल करते हुए इस कंट्री में जा सकते हैं। ज़्यादातर फ्लाइट इंडोनेशिया होते हुए आपको इस कंट्री में ड्रॉप करती है, जिसके लिए आपको करीब 35,000 से लेकर 65,000 रुपीज़ तक खर्च करने पड़ सकते हैं। वहीं अगर आप इंडोनेशिया जाकर क्रूज की मदद से इस कंट्री की यात्रा करना चाहते हैं तो उस कंडीशन में आप काफ़ी पैसे सेव कर सकते हैं। इस कंट्री में इंडियन पासपोर्ट होल्डर को करीब 30 डेज के लिए वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है और यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल लेने के लिए आपको वैलिड पासपोर्ट, ट्रैवल आइटिनरी और प्रूफ ऑफ फंड सबमिट करने होते हैं। उसके बाद आपको यहाँ पर वीज़ा ऑन अराइवल मिलता है।